यह आदमी सिर्फ 4 फुट का था, लेकिन फिर भी वह कनाडा का सबसे खतरनाक गैंगस्टर था। इसी वजह से वह अपनी फैमिली से कभी खुलेआम नहीं मिल पाता था। हर साल त्योहार के समय वह अपनी माँ को फोन करके अपने पास बुलाता था। इस बार भी उसने अपने एक आदमी को माँ को लाने भेजा, लेकिन जब वह वहाँ पहुँचा तो सब कुछ बदल चुका था। घर से एक अनजान औरत बाहर आई और बोली कि बूढ़ी औरत अब यहाँ नहीं रहती। यह सुनकर वह आदमी घबरा गया और अकेला वापस लौट आया। उसने बताया कि घर पूरी तरह खाली था और बाहर बेचने के लिए का बोर्ड लगा था। यह सुनते ही बॉस ने अपने लोगों को माँ को ढूंढने का आदेश दिया। उसे यकीन था कि उसकी माँ के साथ कुछ बुरा हुआ है। सच यह था कि कुछ दिन पहले कुछ ठग उस बूढ़ी महिला के घर गए थे। उन्होंने मदद का नाटक करके उसे बहकाया और नर्सिंग होम ले गए। फिर उसका फोन और घर की चाबी ले ली और घर से सारी कीमती चीजें चोरी कर ली। अब वे घर और जमीन बेचने की तैयारी कर रहे थे। जल्द ही माफिया के लोगों को पता चला कि उसकी माँ को जबरदस्ती नर्सिंग होम में रखा गया है। यह सुनकर माफिया बॉस हैरान रह गया। उसके आदमी ने बताया कि फोटो में दिख रही औरत ही उसकी माँ की देखभाल कर रही है और उसने उसकी सारी संपत्ति अपने नाम करवा ली है। यह सुनकर बॉस कुछ देर चुप रहा। फिर उसने अपने वकील को आदेश दिया कि उसकी माँ को तुरंत नर्सिंग होम से बाहर निकालो। अगले दिन वह औरत उसके ऑफिस पहुंची। वहाँ माफिया बॉस का वकील पहले से उसका इंतजार कर रहा था। उसने साफ कहा कि बूढ़ी औरत के मामले से दूर रहो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन वह औरत मानने को तैयार नहीं थी। तब वकील ने उसके सामने पैसों से भरा एक बैग रखा और उसे मनाने की कोशिश की। इतनी बड़ी रकम देखकर उसे समझ आ गया कि यह बूढ़ी औरत कोई आम इंसान नहीं है। उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया। अब वह उस बूढ़ी औरत की असली पहचान जानना चाहती थी। जांच के दौरान उसे पता चला कि जिस लड़की के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा था वह बचपन में ही मर चुकी थी। यानी वह औरत एक मरी हुई लड़की की पहचान के सहारे जी रही थी। यह सच जानकर वह तुरंत नर्सिंग होम पहुंची। उसने बूढ़ी औरत से कई सवाल किए, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। उसने सिर्फ इतना कहा कि कोई बहुत जल्द आने वाला है। इससे उस औरत की जिज्ञासा और बढ़ गई। वह बूढ़ी औरत के पुराने घर लौटी। तलाश करते हुए उसे एक रहस्यमय चाबी मिली। उस चाबी से उसने बैंक का एक लॉकर खोला। अंदर सोने की एक घड़ी और एक किताब थी, लेकिन वह किताब नहीं बल्कि एक गुप्त लिफाफा था। जैसे ही उसने उसे खोला, उसमें से दर्जनों हीरे निकल पड़े। अब उसे समझ आ गया कि माफिया बॉस इतनी बड़ी रकम क्यों देने को तैयार था। अगले दिन छोटा माफिया बॉस भेस बदलकर बैंक पहुंचा। उसने अपना लॉकर खोला। अंदर एक छोटी लोहे की डिब्बी थी। डिब्बी में उसे एक और चाबी मिली, लेकिन जब उसने उस चाबी से दूसरा लॉकर खोला तो अंदर एक भी हीरा नहीं था। यह देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। गुस्से में उसने उस औरत के खिलाफ मुकदमा कर दिया, लेकिन अदालत ने मामला खारिज कर दिया। वजह यह थी कि बूढ़ी औरत के साथ कभी कोई कानूनी समझौता हुआ ही नहीं था। एक बार फिर वह औरत जीत गई। अब माफिया बॉस को समझ आ गया कि बातों से कुछ नहीं होगा। उसने अपने लोग नर्सिंग होम भेजे। वे बहाना बनाकर अंदर घुस गए और स्टाफ को धमकाने लगे। फिर वे बूढ़ी औरत का कमरा ढूंढने लगे, लेकिन जब उन्होंने दरवाजा तोड़ा तो अंदर कोई नहीं था। तभी पूरे नर्सिंग होम में अलार्म बजने लगा। सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन पर हमला कर दिया। उसी समय बूढ़ी औरत बाथरूम से बाहर निकली। माफिया के लोग उसे पकड़कर भागने लगे। तभी वह चालाक औरत भी वहां पहुंच गई। जैसे ही वे बाहर निकले, अचानक माफिया के लोगों पर हमला हो गया। उसी समय पुलिस भी पहुंच गई। कुछ ही पलों में पूरा मामला और भी ज्यादा खतरनाक हो गया।